सर जल्दी आइए सर। अभी जिंदा है सर। मुझे मारना नहीं साहब, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे भगवान का वास्ता है, मुझे मारना नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उस समय में इतने हथियार से 71 का जंग नामुमकिन था लड़ना। पाकिस्तान के पास जो था दूसरे कंट्री से उसको हेल्प मिला था युद्ध के लिए, तो उसके पास बहुत सारे हथियार थे उस समय में, और हमारे भारतीय सैनिकों के पास हौसले बहुत थे। उसी हौसले से वो लोग भारत को 71 में जीत दिलाए थे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ फिर। अब वो पाकिस्तानी टैंक जहाँ पे रखा हुआ है जो छोड़ के भागने लगे सब, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो यहाँ से छोड़ के वो लोग चले गए थे, भाग गए थे भगोड़े। नमस्कार फ्रेंड, बीएम के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट वासवी है। मैं आपके लिए लाता रहता हूं ऐतिहासिक एवं धार्मिक टूर पैलेसेस की पूरी जानकारी। अगर आपको भी इन जगहों पे घूमना या इनके बारे में जानना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज मैं पहुंचा हूं ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास एक माता तनौट का मंदिर है, वहाँ मैं पहुँचा हूँ। और ये जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है स्थित मंदिर, और मंदिर में मैं आपको दर्शन कराऊंगा और यहाँ का पोस्ट जो है लौंगे वाला वो भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। ये मातेश्वरी तनौट मंदिर के नाम से जाना जाता है इस मंदिर को। चलिए मैं आपको अंदर ले चलूँगा और दर्शन कराऊंगा। यहाँ का जो कहानी है उसके बारे में भी कुछ जानकारी मिला है, आप लोगों तक शेयर करूँगा। फ्रेंड, अभी हम चल रहे हैं ये तनौट मंदिर लौंगे वाला। आप अभी देख रहे हैं मेरे पीछे ये होटल है, होटल शाहीराज जैसलमेर। मैं इसी में ठहरा था। अभी मैं यहाँ से चल रहा हूँ। क्या पैकेज में क्या क्या सुविधा मिल जाता है? पैकेज में पूरा जैसलमेर का पैकेज है, जिसमें तनौट माता मंदिर लौंगे वाला है, डेजर्ट स्टे है, वहाँ का डेजर्ट में एक्टिविटी, कैमल सफारी है, जीप सफारी है, कल्चर एक्टिविटीज़ है। तो पूरा अपने पैकेज में ऐसा सिटी साइट सीन भी देते हैं हम। पैकेज जैसा पैकेज चाहिए वैसा हम बना के देते हैं। हाफ पैकेज देते हैं, फुल पैकेज भी देते हैं, विद कार भी देते हैं, विदाउट कार भी देते हैं। और जैसे अगर कोई आ रहा है जैसलमेर तो उसके लिए पिकअप करने के लिए रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से पिकअप एंड ड्रॉप फ्री रहता है, और फ्लाइट से पिकअप चाहिए तो 800 रुपये चार्जेबल है। ये फ्लाइट का व्यवस्था कहाँ है? से 40 किलोमीटर आउटसाइड जैसलमेर एयरपोर्ट। अच्छा, मेरे वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देख सकते हैं दूर दूर तक इस जैसलमेर से ये तनौट का रास्ता है जहाँ मैं अभी हूँ। और मैं आपको कुछ व्यू जो है मैं ऊपर का भी दिखा रहा हूँ। देखिए चारों तरफ कैमरा करके मैं घुमा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं अभी जहाँ हम हैं तहाँ बॉर्डर है। गांव का नाम देख सकते हैं, ये रनऊ है। रनऊ का नाम से इस गांव को जानते हैं। और यहाँ जो है आपको जीप सफारी ये जो है आपको मिलेगा। ये जैसलमेर से आप जब तनौट जाइएगा उसी रास्ते में ये जगह पड़ता है। और मैं अभी यहाँ हूँ, ये मैं हूँ और मेरा ये लाडू है, और मैं यहाँ पहुँचा हूँ ये रनऊ गांव के पास। आप देख सकते हैं यहाँ के गांव कैसे हैं। चारों तरफ रेत ही रेत दिख रहे होंगे आपको, देखिए।
और मैं इस गांव में अभी आया हूँ। और चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। ये जो सीन है ये गांव का, रनौट गांव का, ये बॉर्डर फिल्म में लिया गया था। और जो सुनील शेट्टी का जो धरती मेरी माँ है वो इधर ही सीन है वो। इसने मेरी माँ को गाली दिया सर। ये धरती मेरी माँ है सर। और ये कमीना कहता है कि ये बंजर है, उजाड़ है, ये सब बिच्छू और कांटे पैदा करती है। चलिए हम आगे भी आपको दिखाते हैं। मातेश्वरी तनोट राय मंदिर, ये आप देख रहे हैं तनोट माता का मंदिर है। देख सकते हैं यहाँ ये प्राचीन कुआं है और इसमें पानी नहीं है। कुआं तो है लेकिन अभी पानी नहीं है फिलहाल। ये पूरा मंदिर वो है सामने जो दिख रहे हैं, यही मंदिर के अंदर का प्रांगण है। जो पता नहीं अब इसमें मोबाइल कैमरा ऐसा अलाउ है कि नहीं है। आगे चलता हूँ, देखता हूँ, कोई बोलेगा तो मैं रोक दूंगा वीडियो, लेकिन फिलहाल दिखाता हूँ। पूरा मंदिर ये माता का मंदिर है, तनोट माता का। यहाँ पे जो 65 की वार हुई थी भारत पाकिस्तान की, अच्छा, उस वार के टाइम पे यहाँ पे पाकिस्तानी सेना ने 3500 बम के गोले दागे थे। 3500, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। और इस मंदिर को बॉर्डर मूवी में छोटा सा दिखाया गया है। और ये मंदिर जो है 1200 साल पुराना है। और जो हिंगलाज माता है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, जो 51 शक्तिपीठ में पहला शक्तिपीठ है हिंगलाज माता, उसी की माता ये स्वरूप है। और 450 बम के गोले गिरे थे जो बिल्कुल फटे नहीं, और वो आज भी मंदिर परिसर में रखे हुए हैं। देखने को मिलेगा वो है ना सामने। अच्छा, मैं आप लोगों को आगे भी ले चल के दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ लड़ाई खत्म होने के बाद जो पाकिस्तानी सेना के कमांडर थे, 65 वार के टाइम में पाकिस्तानी सेना के जो कमांडर थे शहनवाज खान, वो भी इस माता जी को माथा टेकने के लिए यहाँ पे आए थे। और वो उन्होंने चांदी के छतर चढ़ाए हैं जो उन्हें रखा हुआ है डिस्प्ले के अंदर। अच्छा जी। और वो यहाँ पे हाथ जोड़ के बोले कि हे माता, आप सर्वशक्तिशाली हो, मैं लाख कोशिश करने के बाद भी आपके मंदिर को बाल बांका नहीं कर पाया और मैं युद्ध हार गया। और यहाँ पे 65 से इस मंदिर की देख रेख पूजा पाठ सब BSF के लोग करते हैं। और यहाँ की जो भव्य आरती होती है वो देखने लायक होती है, जो कि आप अभी लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, आरती अभी हो रहा है। और उस पर यूट्यूब पे उस पर भी देख सकते हैं। 1 घंटे आरती होती है सुबह शाम, और नवरात्रों में 2 बार। और ये शक्तिपीठ मंदिर है। मतलब पाकिस्तान को भी पनाह मानना पड़ा भारत का। तो जैसे कि मैंने बात किया, ये जो मंदिर है पूरे BSF के अंदर में है। और क्योंकि माता सुरक्षा करती है हमारे जवानों की यहाँ पे, इसलिए वो लोग अपने से खुद पूजा करते हैं यहाँ। और आप भी हाँ, मैं भी BSF का जवान हूँ, मतलब पुजारी के तौर पे पुजारी में नियुक्त हुए हैं। मैं पंडित हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार का। जैसे कि आपने कहानी सुना, और पाकिस्तान से जो छतर आया था वो मैं दिखा रहा हूँ, जो जगाने के लिए वो लाया था। यही वो छतर है, यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए वो बम आज भी यहाँ पड़े हैं, देख सकते हैं, सजा के रखा गया है दिखाने के लिए। तो यही है माता तनोट। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से आगे, और लौंगे वाला पे चलता हूँ अब लेके। तो फ्रेंड अभी हम पहुँच चुके हैं ये लौंगे वाला म्यूजियम के अंदर में। और देखिए दिखाता हूँ, उस समय में जो यूज हुआ था ये जीप, और ये पाकिस्तानी टैंकर है वही जिसे भारत में छोड़ के वो लोग भाग गया, था। यही टैंक पाकिस्तान वाला, यही टैंक छोड़ के भाग गया था सब। ये सारे टैंके हैं जो उस समय 71 में यूज हुआ था पाकिस्तान के द्वारा। ये तीनों जो टैंक रखा हुआ है वो अपने भारत का है कि पाकिस्तान का? तीनों पाकिस्तान का। ये पाकिस्तानी जब हार के भागे थे
71 के ये दिन बहुत सारे टैंक थे। 71 समझे? हाँ है 48 जगह 48 में जगह जगह बॉर्डर पे दिखाया हुआ है। शिफ्ट कर दिया अच्छा, हर जगह सेंटर वगैरह मतलब 48 टैंक छोड़ के भाग गया था। भाग गया था कि सरेंडर बोल दिया? ये अमेरिका ने दिए थे इसको टैंक, ये छोड़ के भाग गया था। अरे जब जान बचानी है तो भाग जाएंगे, फिर उसे कौन चलाएगा। ये तीनों जो देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तानी टैंक रखे हुए हैं अभी यहाँ पे। एक ये सामने दिख रहा है और एक ये बीच में, एक वहाँ दिखाया जो मैं पीछे। भैरव सिंह, तुम्हें स्प्रिंग चाहिए था ना? ये लो स्प्रिंग, चलाओ गोली, चलाओ गोली। भैरव सिंह, ये धरती अगर तुम्हारी माँ है तो मेरी भी माँ है। हो सके तो मेरे बच्चे की माँ को संदेशा पहुंचा देना, कहना मैं उसका गुनहगार हूं। इस जन्म में धरती माँ का कर्ज चुका के जा रहा हूं, अगले जन्म में उसका कर्ज चुका दूंगा, अगले जन्म में उसका कर्ज चुका दूं। 10 10 यहाँ आपको मैं ले चल रहा हूँ जहाँ पे बंकर थे, जहाँ मेन युद्ध हुआ था। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ बंकर्स में, जो बंकर्स बने हुए थे युद्ध के समय में। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आगे, और जो भी यहाँ की कहानी और यहाँ जो हुए हैं घटित घटनाएं, वो सारे मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। और आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं इस बॉर्डर का बंकर्स को दिखा रहा हूँ अभी। लोंगेवाला का बंकर्स जो था उस समय में युद्ध के सन 71 के युद्ध में जो बंकर्स बने थे लोंगेवाला पे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो सारे बंकर्स यही है। 1971 वार को छोटे से शेड मॉडल के मध्य में दर्शाया गया है। बॉर्डर 638 इसी दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पे इंटरनेशनल बाउंड्री, ये जो राउंड टाइप का है, इसको क्रॉस करके पाक आर्मी लोंगेवाला वार क्षेत्र में दाखिल हुआ। लोंगेवाला पोस्ट भारतीय सेना और बीएसएफ पाक आर्मी के साथ युद्ध करती है। 5 दिसंबर 1971 की सुबह हंटेड मैन नंबर 1 नंबर 2 आकर के पाक आर्मी के ऊपर इस हालात में बम्बारमेंट किया। इस हालात में इनके टैंक्स तोड़े, इनकी गाड़ियां तोड़ी, इनके सोल्जरों को तोड़ा। पाक आर्मी अपने गाड़ियों को छोड़, साथियों को छोड़ उल्टा पाकिस्तान भागना शुरू कर दिया। फ्रेंड, अभी हम जो है लोंगेवाला वार मेमोरियल के पास पहुंच चुके हैं। देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है लोंगेवाला वार मेमोरियल। चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं ये मेमोरियल के अंदर में, और आपको और भी दिखाते हैं यहाँ का वार मेमोरियल। यहाँ भी लिखा हुआ है इस गेट पे, देख सकते हैं यहाँ सीधा। तो चलिए मैं आपको अंदर मेमोरियल के अंदर भी ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ से चल के। उस समय में इतने हथियार से 71 का जंग नामुमकिन था लड़ना। पाकिस्तान के पास जो था दूसरे कंट्री से उसको हेल्प मिला था युद्ध के लिए, तो उसके पास बहुत सारे हथियार थे उस समय में, और हमारे भारतीय सैनिकों के पास हौसले बहुत थे। उसी हौसले से वो लोग भारत को 71 में जीत दिलाए थे।
आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो आज का ब्लॉग इतना ही। जय हिंद, जय भारत।